सबसे बुरा अपराध जिसने किसी के खिलाफ किया हो, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाना, यीशु मसीह ने तुरंत क्षमा किया, उसको समय नहीं लगा। उसने कहा पिता उन्हें क्षमा कर, और अपने हृदय से वो ये कह रहा था। और आप में से कई जिनको ये कठिन जाता है दूसरों को क्षमा करना, जिन्होंने आपके खिलाफ, आपके बच्चों के खिलाफ, आपके परिवार या बेटे बेटी के खिलाफ कुछ चोट पहुंचाई है, कई बार कई सालों पहले, और फिर अभी भी आपके हृदय में कड़वाहट है, आप अपने आप का बिगाड़ रहे हो। शैतान चाहता है कि वो बात आप अपने हृदय में रखो और अपने आप को नाश करो, उसको छोड़ दो और कहिए पवित्र आत्मा से मुझे भर दे प्रभु। हर बात जो आप बाइबल में पढ़ते हो उसके हमें विवश होना है, जो हम परमेश्वर को खोजे पवित्र आत्मा से भरने के लिए। जब मैं मत्ती 5, 6 और 7 पढ़ता हूं उदाहरण के तौर पर, और मैं ये असंभव मापदंड को पढ़ता हूं, ये असंभव मापदंड है, असंभव आदर्श है। मत्ती 5, 6, 7 को आप ईमानदारी से पढ़े और आप कहेंगे ये असंभव है। यीशु मसीह ने मत्ती 5:20 में कहा आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। और वो कहता है, मैं आपको उदाहरण देता हूं। फरीसियों और शास्त्रियों की जो धार्मिकता थी, मत्ती 5:21, हत्या न करना। मेरा आदर्श है गुस्सा भी नहीं होना। गुस्सा मतलब हत्या। आप में से कितने विश्वासी ये जानते हो कि गुस्सा मतलब हत्या है? नई वाचा में, पुरानी वाचा में गुस्सा और हत्या बराबर नहीं है, वो सिर्फ हत्या था 10 आज्ञा में। और इसलिए अगर नई वाचा होती आज्ञाओं की तो वो होती गुस्सा नहीं होना, हत्या करना ये नहीं, वो पुरानी वाचा है। वही उसने 22 वचन में कहा आपकी धार्मिकता, वो स्पष्ट कर रहा है 20 वचन में, आपकी धार्मिकता फरीसियों से अधिक होनी चाहिए। और वो कहता है मैं कुछ उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण, वे हत्या नहीं करते, आपको गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल वही है। और अगर आप गुस्सा होते हो किसी से और फिर आप आकर प्रार्थना करते हो, मत्ती 5:23 में, अपनी भेंट वहीं छोड़ दो, प्रार्थना करना छोड़ दो, उस मनुष्य से जाकर उसको सही करो। ये इतना गंभीर है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना भी नहीं सुनेगा अगर आपने किसी को चोट पहुंचाया और आपने उसके साथ उसको सही नहीं किया होगा तो। ये इतना इतना जरूरी है। और वो कहता है, मैं एक और उदाहरण देता हूं, फरीसियों की धार्मिकता 27 वचन, व्यभिचार न करना। पर मैं आपसे कहता हूं, अगर आप किसी स्त्री पर कुदृष्टि से, एक बार आपकी आंखों से किसी स्त्री पर, आप जानते भी नहीं कौन सी स्त्री है और आप लालसा करते हो, या एक मैगजीन में आप देखते हो लालसा करते हो, या किसी वीडियो में आप देखते हो और लालसा करते हो, आपने व्यभिचार कर दिया है। यह है नई वाचा का आदर्श। और इन दोनों बातों में उसने कहा, 22 वचन क्रोध आपको नरक में ले जाएगा, और 29 वचन में वो कहता है लालसा करना, कुदृष्टि करना, यौन लालसा करना आपको नरक में ले जाएगा। क्या ये इतना गंभीर है कि गुस्सा होना आपको नरक ले जाएगा? हाँ। एक स्त्री के लिए लालसा करना वो आपको नरक में ले जाएगा। हाँ। 22 और 29 वचन पढ़िए मत्ती 5 में, और वो कई बातें कहता है। आपको हमेशा सत्य कहना है, आपको केवल अपने पड़ोसियों से नहीं बल्कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखना है, 44 वचन। और ये अद्भुत अद्भुत बातें, जब आप प्रार्थना करते हो किसी को जानने ना दे, जब आप उपवास करो किसी को जानने ना दे, और चिंता ना करना, ये सारी बातें आप पढ़े और कहिए प्रभु मैं कैसे ये जीवन को जी सकता हूं। क्या आपको ऐसा कभी लगा है जब आपने मत्ती 5, 6, 7 को पढ़ा है? प्रभु मैं कैसे ये जीवन जी सकता हूं। मैं अचंभित हूं कि कई मसीह इसको पढ़ते हैं मत्ती 5, 6 को, और आमतौर पर उसको पढ़ते हैं और कहते हैं ये जैसे न्यूज़पेपर हो, अखबार हो। नहीं, ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए। आपको कभी गुस्सा नहीं होना है, आपको कभी लालसा नहीं करनी अपनी आंखों से, आपको सारे बैरियों से प्रेम करना है, आपको हर एक को आशीष देनी है जो आपको श्राप देता है। और आप कहते हो प्रभु मैं ये नहीं कर सकता, मैं प्यासा हूं, यीशु मुझे ये जीवन दे। इस प्रकार मैंने परमेश्वर को खोजा, और वही लिखा है पहाड़ी उपदेश के अंत में, यही उत्तर है। आप पहाड़ी उपदेश के अंत में आते हो और आपको सिर्फ अच्छी शिक्षा प्राप्त की है, फिर आपके पास इस वचन की आवश्यकता नहीं है। पर अगर पहाड़ी उपदेश के अंत में जो सोचते हैं कि प्रभु ये आदर्श है जो मैं नहीं पा सकता, यीशु ने कहा मत्ती 7:7, मांगो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मांगो सहायता के लिए, ये जीवन जीने के लिए आप सहायता पाओगे। ढूंढो तो उस सहायता के लिए, इस जीवन को जीने के लिए तुम पाओगे। खटखटाओ और कहिए प्रभु, हर कोई जो ऐसे मांगता है, 8वां वचन, वो प्राप्त करेगा। हर कोई जो ऐसा ढूंढता है वो पाता है, हर कोई जो ऐसा खटखटाता है वो उसके लिए खोला जाएगा और वो पवित्र आत्मा से भरा जाएगा। और फिर वो आगे जाकर कहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर कितना अच्छा है। तुम जो बुरे हो, तुम बुरे होकर 11 वचन अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। सबसे अच्छी वस्तु क्या है? पवित्र आत्मा।
इस जीवन को जीने की सामर्थ्य जो मत्ती 5 और 6 में जिसका वर्णन है, अपने जबान पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य अपने परमेश्वर के लिए आपकी जीभ अग्नि पर होगी। अगर आप इस सभा में एक टेक्निक सीखना चाहते थे तो ऐसी कोई टेक्निक है ही नहीं पवित्र आत्मा से भरने की। पर अगर पवित्र आत्मा ने जो आपने आज सुना उसके द्वारा आपके अंदर एक भूख को उत्पन्न किया है आपके हृदय में, तो फिर वही आपके जीवन में वो हासिल करना चाहता है। एक प्यास जो कभी बुझेगी नहीं जब तक परमेश्वर आपसे नहीं मिलता। एक अच्छा उदाहरण है पुराने नियम में जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32 अध्याय मेरे साथ निकाले। बहुत ही अद्भुत ये वचन है, उत्पत्ति 32 अध्याय। वहां हम एक मनुष्य के विषय में पढ़ते हैं जो बहुत ही टेढ़ा व्यक्ति था। मैं धन्यवादी हूं कि परमेश्वर हमें ऐसे उदाहरण देता है जो लोग बहुत अद्भुत नहीं थे, बहुत सीधे नहीं थे। हमारे पास अद्भुत सीधे लोग थे, यूसुफ, दानियल, पर याकूब ऐसा नहीं था। याकूब एक टेढ़ा व्यक्ति था। वो जानता था कैसे अपने भाई को धोखा देकर उसका जन्मसिद्ध अधिकार छीन ले। वो अपने माँ के गर्भ से बाहर आया अपने भाई का पैर पकड़ते हुए, और पहले आना चाहता था पर वो चूक गया। और फिर वो कहता है मैं बाहर पहले आना चूक गया पर मैं वो पहलौटे का अधिकार को छीनूंगा। और उसने धोखा दिया थोड़ा सूप देकर उसको, उस पहलौटे के अधिकार को छीनने के लिए। कितना ही वो टेढ़ा व्यक्ति था। और फिर वो जाता है अपने अंकल के लिए, अपने मामा के लिए काम करने के लिए, और उसके सारे जो भेड़ बकरियां है वो चुरा लेता है। एक टेढ़ा व्यक्ति। क्या आप उसके साथ मेल खाते हो? मैं आपको बताता हूं, हम सारे मनुष्यों में, आप में और मुझ में एक टेढ़ापन है। आप जाने या ना जाने, आप एक अच्छे बर्ताव से उसको ढाक सकते हो, पर आप में और हम में, मेरे में एक टेढ़ापन है याकूब की तरह। यह अद्भुत है कि बाइबल बताती है परमेश्वर ऐसे टेढ़े व्यक्ति से मिलता है, याकूब से। धन्यवाद हो परमेश्वर को, वो अगर याकूब से मिल सकता है तो वो मुझे मिल सकता है। यही मेरी आशा है। हम उत्पत्ति 32 में पढ़ते हैं कि उसका भाई एसाव उसको मारने के लिए आ रहा है, ऐसा वो सोचता है, और इसलिए वो डरा हुआ है। और वो कहता है, वो अकेला होता है परमेश्वर के साथ। उत्पत्ति 32 उसका 24 वचन, पर एसाव से मिलने से पहले। अद्भुत बाइबल का ये भाग है। उत्पत्ति 32 24 से आगे 31 वचन तक कृपया इसे पढ़े। याकूब आप अकेला रह गया, 24 वचन। ये पहली बात, आपको अकेला होना है परमेश्वर के साथ। पवित्र आत्मा से अगर भरना होगा तो दूसरे लोग होंगे, शायद एक सभा में 100 लोग प्रार्थना कर रहे हैं, पर आपको वहां परमेश्वर से अकेला होना चाहिए। आपके आंखें बंद कर रहे हो और आप सबसे अलग हो, मानो आप अकेले हो। सबसे बेहतर अगर आप आपके कमरे में अलग हो, या अगर आपके पास कमरा नहीं है तो रात में जब सब सोए हुए हैं, आप बिस्तर में लेटे हो, आप पुकार रहे हो हृदय में, कोई आवाज बिना किए, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरे। मैंने ऐसे कई कई बार किया है, प्रभु रात में मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। याकूब अकेला रह गया। आपको अकेला रहना है। ये एक बहुत ही दुखी बात है कि हमारा जीवन इतना व्यस्त है, हमारे पास समय नहीं है अकेला होने के लिए परमेश्वर के साथ। इसलिए कोई अचंभे की बात नहीं, हम इस जीवन को नहीं जीते जो परमेश्वर चाहता है कि हम जिए, और हम इस पृथ्वी से निकल जाते हैं और हमने अपने जीवन को व्यर्थ गवाया है क्योंकि हमने परमेश्वर के साथ अकेला समय नहीं बिताया। हमारे पास मौके थे पर हमने उन मौकों को नहीं लिया। शायद आपने टीवी देखने में बहुत समय बिताया, या इंटरनेट पर बहुत समय बिताया, या अन्य बातें करने में समय बिताया। कुछ बातें अच्छी हैं, पर अगर आप परमेश्वर के साथ अकेले होने के समय को वो निकाल लेता है तो आपके जीवन में कुछ गलत है। और परमेश्वर उससे मिला और परमेश्वर ने उसको परखा, और ये चित्र की भाषा है कि कोई उसे मलयुद्ध कर रहा था। परमेश्वर सिखा रहा था कि तू मुझसे मलयुद्ध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, और याकूब नहीं छोड़ना चाहता था। और परमेश्वर कहता है ठीक है, मुझे तुझे तोड़ना पड़ेगा। और उसने उसके जांग की नस उसको डिसलोकेट कर दिया, उसकी जांग की नस चढ़ गई। उत्पत्ति 32-25 उसको तोड़ दिया। और कभी कभी परमेश्वर को हमें तोड़ना पड़ता है। मैं जानता हूं उसे मुझे तोड़ना पड़ा पवित्र आत्मा से भरने से पहले। वो उस जो सुगंध की कुप्पी थी जो उस स्त्री ने लाई थी, इत्तर की कुप्पी, उसमें बहुत सारा इत्तर था, पर उसकी जो सुगंध है तब तक नहीं बाहर आएगी जब तक वो कुप्पी टूटेगी नहीं। और जब वो बर्तन टूट गया, वो सुगंध से वो घर भर गया। हम पढ़ते हैं एक
एटम परमाणु जो होता है, हम हमारे इस सृष्टि में भी देखते हैं, परमाणु इतना छोटा है कि आप देख भी नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी आप उसको नहीं देख सकते। पर जब वो छोटा परमाणु होता है, एटम होता है, जब वो टूट जाता है, उसमें से इतना अद्भुत सामर्थ्य निकलता है कि एक शहर को पूरी बिजली मिल सकती है। एक छोटा एटम अगर टूट जाए तो, परमाणु टूट जाए तो पूरे शहर में बिजली आएगी। क्या उससे ज्यादा सामर्थ्य मिल सकता है? यह सृष्टि में मिलने वाला एक दृष्टांत है, टूटापन। क्या आपको याद है जब यीशु ने प्रार्थना की, 5 रोटियां 2 मछली, उसने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुई। क्या आप जानते हो? कुछ नहीं हुआ। पर जब उसने उस रोटी को तोड़ा, वो हजारों रोटी बन गए। टूटापन वही रहस्य है। जब वहां पत्थर था, पानी नहीं आया, पर जब वो उसको मारकर तोड़ा गया तो उसमें से पानी, नदियां बाहर आई, क्योंकि 2 लाख लोग थे उस मरुभूमि में जिनकी प्यास बुझनी थी। याकूब को तोड़ा जाना था, टूटना था, और आपका टूटने की आवश्यकता है। परमेश्वर को कुछ करना होगा आपको तोड़ने के लिए, विशेषकर आपका घमंड, क्योंकि आप एक घमंडी व्यक्ति को नहीं भर सकते। एक व्यक्ति को टूटना पड़ेगा और नम्र होना पड़ेगा। शायद आपने कुछ अद्भुत चीजें हासिल की अपने जीवन में, इस वजह से आपको तोड़ने की आवश्यकता है। आपको लगता है कि आप बहुत पवित्र व्यक्ति हो, आपने बड़े बड़े पाप नहीं किए दूसरों की तरह, परमेश्वर का धन्यवाद हो, पर आपके वजह से, उसकी वजह से आप इतने घमंड हो गए हो कि सबसे बदतर पाप आपको मिला है, व्यभिचार से भी बुरा पाप, कि आप घमंडी भरो कि आप में व्यभिचार है। वो तो व्यभिचार से भी बड़ा पाप है घमंड। आपको टूटने की आवश्यकता है। अगली बात जो हम देखते हैं, 27 वचन, परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? तू मुझे बता, तू कौन है? क्या आप जानते हो याकूब का क्या मतलब है? याकूब का मतलब है धोखा देने वाला। इसलिए प्रभु उसको पूछ रहा है, तेरा नाम क्या है? प्रभु, मैं धोखा देने वाला हूं। क्या आप ये कह सकते हो? क्या आप ये प्रभु को ईमानदारी से कह सकते हो कि प्रभु, टेढ़ा धोखा देने वाले व्यक्ति जो आपके अंदर है, प्रभु के सामने उसको कन्फेस करे, कबूल करे, प्रभु मैं लालसा करने वाला हूं, मैं गुस्से से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं कड़वाहट से भरा हुआ व्यक्ति हूं, मैं धोखा देने वाला हूं, मैं पैसे का प्रेमी हूं, मैं संसार से प्रेम करता हूं, मुझे थोड़ा धर्म चाहिए और स्वर्ग जाना चाहता हूं, पर मैं संसार से प्रेम करता हूं। परमेश्वर से ईमानदार बने। जब ये सब हो गया, परमेश्वर उससे मिला और उसको छुआ, और उसने कहा, ठीक है, तुम आपसे अलग होंगे, तुम याकूब धोखा देने वाले नहीं होगे, तुम्हारा नाम होगा, 28 वचन, इस्राएल, परमेश्वर के साथ राजकुमार, क्योंकि तुमने परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुए हो। यह एक चित्र है मनुष्य का पवित्र आत्मा से भरने का। अकेला परमेश्वर के साथ, टूटा हुआ, परमेश्वर से ईमानदार, और परमेश्वर आपसे मिलता है। क्या आप उससे गुजरने के लिए तैयार हो? परमेश्वर से अकेला होना, ईमानदार होना, उसको तोड़ने की अनुमति देना।